असम का वो योद्धा जिसके आगे झुक गए थे मुगल, औरंगजेब को चटाई थी धूल। 17वीं शताब्दी की बात है। मुगल पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे थे। एक हद तक उनका ये ख्वाब पूरा भी हो चुका था। 16वीं शताब्दी के आखिर तक बंगाल की धरती पर मुगलिया परचम लहराने लगा था। अब मुगलों की नज़र थी उत्तर पूर्वी हिंदुस्तान पर। भारत के कई वीर योद्धाओं ने मुगलों को अपना परचम बुलंद करने से रोका। उत्तर पूर्वी भारत में भी एक ऐसा ही योद्धा जन्मा जिसने मुगल शासक औरंगजेब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस वीर ने अहोम की धरती पर विदेशियों के कदम टिकने नहीं दिए। इस वीर का नाम है लचित बोरफुकन। असम का वो हीरो जिसके आगे हार गए थे मुगल। लंबे समय से असम के निवासियों के हीरो रहे लचित बोरफुकन असम की कहानियों में, कविताओं में और गीतों में उनका जिक्र होता है। बच्चा बच्चा वीर लचित की कहानी जानता है। 24 नवंबर को हर साल उनकी जयंती को वीर लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर लचित और असम के लोगों का क्या रिश्ता है? गौरतलब है कि ज़्यादातर भारतीय उनका नाम तक नहीं जानते। मुगलों की सबसे शर्मनाक हार मध्यकालीन भारत में एक राज्य ऐसा था जिसे मुगल सम्राट तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी सल्तनत का हिस्सा न बना सके। कई सदियों तक हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों पर राज करने वाले मुगल असम को छू तक नहीं सके। इस राज्य के नाम का मतलब ही है अजय। असम की धरती गवाह है मुगलों के सबसे शर्मनाक हार की। रसाई घाट के युद्ध के बाद मुगल ज़्यादा सालों तक संभल नहीं पाए। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि असम की धरती से ही मुगलों की जड़ें हिलने लगी थीं। वीर लचित का शुरुआती जीवन, कुछ लेखों की माने तो 1615 में मुगलों ने असम का पहला हमला किया। 24 नवंबर 1622 में असम के प्रयाग ज्योतिषपुर में लचित का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मोमाई तामूली बोरबुआ था। बोरफुकन को कूटनीति, अस्त्र शस्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान था। अहोम राजा चक्रध्वज सिन्हा ने उन्हें कई उपाधियां दी, जैसे सोलाधार बोरुआ, घोड़ा बैरुआ, सिमुलगढ़ किले का सेनापति आदि। असम का कुछ हिस्सा हार गए थे अहोम। 1663 के बंगाल के मुगल सूबेदार मीर जमुला ने अहोम सेना को हरा दिया। इसके बाद घिलाजारी घाट की संधि हुई। इस संधि के अनुसार अहोम राजा जयध्वज सिंह को 90 हाथी, 3 लाख तोला सोना, राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा और यहाँ तक कि अपनी एक बेटी मुगल हरम को देनी पड़ी। राजा जयध्वज सिंह ने ये सहन न कर सके और उनकी मौत हो गई। राजा जयध्वज सिन्हा के उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिन्हा ने इस अपमान का बदला लेने की कसम खाई। अगस्त 1667 में राजा चक्रध्वज ने लचित बोरफुकन को अहोम सेना का सेनापति बनाया। कुछ महीने बाद ही बोरफुकन ने गुवाहाटी से मुगलों को मार भगाया। अभी के गुवाहाटी के केंद्र में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित इटाखुली में बोरफुकन ने अपनी सेना का मुख्यालय बनाया। औरंगजेब ने गुवाहाटी वापस लेने के लिए आमेर के राजा जयसिंह के बेटे राजा राम सिंह को बड़ी सेना के साथ भेजा। इस सेना में 30,000 सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 21 राजपूत राजसेनापति, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूकधारी, 1,000 तोपें और 40 जहाज शामिल थे।
देश के लिए अपने मामा का गला काट दिया। लचित जानते थे कि युद्ध क्षेत्र में इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना कठिन होगा और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की नीति का इस्तेमाल किया। मुगल सेना को रोकने के लिए उन्होंने गुवाहाटी में मिट्टी की कई बांध बनाए। मुगलों की नौसेना कमज़ोर थी और लचित ये जानते थे। उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि मुगल सेना नदी का रास्ता लेने पर मजबूर हो गए। गुवाहाटी के पास अगियाठूती में मिट्टी के बांध बनाने का काम लचित के मामा की देखरेख में चल रहा था। लचित ने 24 घंटे में काम पूरा करने का आदेश दिया। जब लचित काम कितना आगे बढ़ा ये देखने पहुंचे तो वहां उन्हें सैनिक सोते हुए दिखाई दिए। इसकी वजह उन्होंने अपने मामा से पूछी। मामा ने कहा कि सैनिक बहुत थके हुए थे। अगले ही पल बोरफुकन ने अपने ही मामा का सर धड़ से अलग कर दिया और कहा, मामा देश से बढ़ के नहीं है। गौरतलब है कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि लचित ने चीफ इंजीनियर का सर काट दिया था। एक दिन में 10,000 अहोम मारे गए। बरसात का मौसम था और लचित बोरफुकन की सेना की एक कमजोरी थी। मुगल घुड़सवारों को देखकर उनकी हिम्मत टूटने लगती थी। लचित इस बात को जानते थे। राजा का हुक्म आया और बोरफुकन को मुगलों पर हमला करना पड़ा। अलाबोई की लड़ाई में एक ही दिन में 10,000 अहोम सैनिक शहीद हो गए। सराय घाट का युद्ध। लचित ने सराय घाट के युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया। लचित ने जो योजना बनाई थी वो काम कर गई। मुगलों को नदी का रास्ता बनाना पड़ा। लचित ने सराय घाट में मुगलों को हराने की योजना बनाई। इस युद्ध से पहले ही लचित बुरी तरह बीमार पड़ गए। युद्ध क्षेत्र में जब अहोम कमज़ोर पड़ने लगे तब लचित बीमार होते हुए भी युद्ध भूमि में पहुँचे और उन्हें देखकर सैनिकों में नई ऊर्जा भर गई। अहोम सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। मुगलों को मानस नदी तक पीछे हटना पड़ा। मुगल सैनिक भी अहोम सैनिकों की वीरता के कायल हो गए। खुद राम सिंह ने औरंगजेब से अहोम सैनिकों की तारीफ की। सराय घाट युद्ध जीतने के करीबन एक साल बाद 25 अप्रैल 1672 को लचित बोरफुकन का निधन हो गया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।